जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि नए अपलोड किए जाने वाले सत्संग और उनकी ब्लेसिंग आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग इस चैनल पे गुरु जी के अपलोड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप उस नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप उस नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम आपके सत्संग को अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग आपके साथ शेयर हो रहा है ना, बहुत ही अनूठा सत्संग है संगत जी। ये प्रॉब्लम हमारे आज के सभी पेरेंट्स की है, हर माता पिता की जिनकी बेटियां हैं। जब बेटी बड़ी हो जाती है ना संगत जी, तो हम ये सोचते हैं कि इसका विवाह कैसे होगा। उस समय पे कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी घर अच्छा मिलने की सोच, ये सब सोच हमारे दिमाग में चलती रहती है। लेकिन संगत जी, जब हम अपनी बेटी को गुरु जी की बेटी बना देते हैं ना, गुरु जी के हाथ में डोर सौंप देते हैं, गुरु जी आपकी बेटी है, फिर हर चीज़ पलट जाती है संगत जी। कैसे मिरेकल्स होते हैं संगत जी, कैसा सब कुछ होता है, कैसी आपकी बिटिया राज करती है संगत जी, वो आपको इस सत्संग में मिलेगा सुनने को। बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी, ये बहुत ध्यान से सुनना। और जो आंटी ये सत्संग आपको सुना रही है, मैं उनके बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा आपको संगत जी। ये हमारे सूरत की बहुत ही गुरु जी की प्यारी संगत है। सूरत की सबसे पुरानी संगत में से एक संगत है सोनिया राय आंटी जी। गुरु जी की सेवा भाव के लिए हमेशा तैयार, कितने भी दुख आए सुख आए, लेकिन अगर जो गुरु जी की सेवा है, कोई गुरु जी का काम है, तो वो सब कुछ छोड़ के सबसे पहले उस काम में लग जाती है संगत जी। गुरु जी उनको हमेशा ऐसे ही ब्लेस करें और वो सत्संग संगत के साथ शेयर करती रहे। तो संगत जी स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं सोनिया आंटी सूरत से। शुक्राना गुरु जी, आज जो आपने मुझे ब्लेस किया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूँ। संगत जी, वैसे तो श्वास का आना श्वास का जाना भी एक सत्संग ही है। रोज़ दिन में बहुत सत्संग होते हैं हमारे साथ। आज गुरु जी ने आज्ञा दी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग है मेरी बेटी की शादी का, बड़ी बेटी की शादी का। 2017 की बात है। मेरी बेटी कुछ उस टाइम 23-24 साल के अंडर थी। तो मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पर, वो बिन्नी नाम है उनका। उनके सिस्टर इन लॉ का यहाँ पर बुटीक है, वहाँ पर उनका कोई फैशन शो था जो उन्होंने अपने क्लाइंट्स को ही बुलाकर रैंप वॉक करवानी थी। तो मेरी बेटी को, मेरे को फ़ोन आया कि सुनिया, सृष्टि को रैंप वॉक करनी आती है तो वो क्लाइंट्स को सिखाएगी। मैंने कहा हाँ डेफिनेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, वो आएगी। तो उसने उसे अपने होटल में, बैंकेट हॉल में बुलाकर उसको बुलाया। तो उसने एंटर किया तो वहाँ पर हमारे जो बेटा साहब हैं वहाँ पर आए हुए थे। तो हमारे बेटे साहब न्यूजीलैंड में रहते हैं और वो आए हुए थे यहाँ पर अपने नाना नानी को हर साल मिलने के लिए ज़रूर आते हैं जब भी इंडिया आते हैं। तो वो अपनी सिस्टर के साथ आए हुए थे। जैसे बिटिया ने एंटर किया तो बेटा जी ने अपने कज़न से पूछा, यानी मेरी फ्रेंड के बेटे से, कि यार ये लड़की कौन है। उसने बोला मम्मा की बेस्ट फ्रेंड है, उनकी बेटी है। और उन्होंने पूछा कि वो मैरिड है। बोले नहीं मैरिड नहीं, उनके लिए लड़का देख रहे हैं। तो ठीक है, उनके मन में ऐसा आया कि लड़का देखने की ज़रूरत क्या है, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। तो गुरुजी जानते हैं उन्होंने कैसे संजोग, जो उन्हें माँ बाप को, तो मैं कहती हूँ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दो उनके ऊपर। तो ऐसा संगत जी, फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि सृष्टि घर पहुंच गई। रात को 10 बजे आया पहला फ़ोन। मैंने बोला पागल है, वो तो 8 बजे की आई हुई है। बोली ठीक है वो। मैं कहा हाँ थकी हुई थी, सो गई। अच्छा और सुना करते करते उसने कुछ बात की। मैंने कहा नहीं, क्योंकि बात हुई। अब जैसे एक माँ हूँ, मेरे भी मन खटका कि भाई जैसे उसने बोला कोई बात की तो मैं भी घबरा गई। मैंने कहा पता नहीं क्या वहाँ पर हुआ होगा। मैंने बेटी को डिस्टर्ब नहीं किया। सुबह फिर वो स्कूल पढ़ाती थी तो वो चली गई स्कूल। फिर 10 बजे, फिर सुबह के 10 बजे फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि और सुना सृष्टि ठीक है, कुछ बात की उसने। मैं कहा बिनी बात क्या, तू बता, वो तो अभी स्कूल गई है, बात है क्या, तू बार बार ऐसे क्यों पूछ रही है कि बात की। मैं कहा सब ठीक है ना। तो उसने मुझे बोला कि ऐसा है कि सोनिया, मेरी ननंद का बेटा आया हुआ है न्यूजीलैंड से और उसको ना सृष्टि बहुत पसंद है और उसने बोला कि भाई वो मतलब हम रिश्ता बनना चाहते हैं। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे उसने बहुत गुस्सा चढ़ा और मैंने उसको बोला बिन्नी तेरा दिमाग ख़राब है, तुम लोग सरदार हो और हम लोग पंजाबी। तो उसको भी गुस्सा लगा। उसने मुझे बोला कि वो हम इंसान नहीं हैं।
संगत जी ऐसा था कि थोड़े टाइम पहले ही 4-5 साल पहले ही मेरे फैमिली ससुराल में ही कोई एक इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, जिसके कारण सब हिल गए थे। तो लेकिन वो इंटरकास्ट मैरिज हमारी नज़र में थी, बट गुरुजी महाराज ने जिस बच्ची का संजोग जहाँ लिखा है वो वहाँ ही रहना, और आज वो बच्ची बहुत 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 ज़्यादा ऐश कर रही है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ब्लेस करें उसको। उसके बाद फिर उसने मेरे को बोला, फिर मेरे मदर इन लॉ के बात की, सब तो इन लॉ से बात की, तो सब ने, ममा के कोई फ्रेंड थे वो जानते थे, अभी जो मेरे समधी हैं उनको जानते थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं बहुत अच्छा रिश्ता है, बंद करके आंखों में दे दे लड़की को। तो मैं मतलब मेरा परिवार, ससुराल परिवार सारा एक साइड था और मैं एक साइड थी। मैंने अपने पैटर्न हाउस मतलब अपने मम्मी वगैरह की साइड को किसी को नहीं बताया था सब कुछ। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं कैसे अपनी बेटी को इतनी दूर दे दूं, क्योंकि उस बच्ची के इतनी इनोसेंट, उसने हमेशा बोलती थी मम्मा मुझे ना, आप जब मेरी शादी करो ना मुझे नॉर्थ साइड तो बिल्कुल मत देना, और दूसरा मुझे देना है तो आप बॉम्बे, सूरत में या अहमदाबाद तक, ताकि मैं जब कभी मेरा मन या आपका मन उदास हो मैं वीकेंड में आपके पास आ सकूं। तो मैंने बोला ठीक है ऐसा ही करूँगी। और संगत जी मेरी 2 बेटियां, तो मुझे ऐसा लगता था कि 2 बेटियां हैं, पास में ही रहे, पास में इन द सेंस मतलब सूरत नियर बाई रहे ऐसे, ताकि तो जो 4 घंटे के अंदर जो हो सफ़र में वो मेरे से मिलने आ सके या मैं उनको मिलने जा सकूँ। माँ हूँ ना इस वजह से। तो वो गुरुजी जानते थे उन्होंने क्या करना था। तो गुरुजी ने फिर अपना, अब बिटिया आई घर पर, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा सृष्टि क्या बात हुई है, बार बार बिन्नी आंटी कल रात से पूछ रही है सृष्टि ठीक है, सृष्टि ठीक है, कोई बात हुई है, कोई वहाँ पर किसी ने कुछ कहा। तो मैंने उसको पूरा वहाँ का सिनेरियो पूछा, कौन आया था, कितने थे, क्या था, फिर उसने सब बताया। मम्मी आंटी के क्लाइंट्स थे, हाँ आंटी के कोई रिलेटिव्स थे जो न्यूजीलैंड से आए हुए थे। तो मैंने कहा कौन थे रिलेटिव्स, तो कहती है कोई यंग सा लड़का सा था वो, मतलब मैंने कहा फिर कैसा था, कहती हाँ मुझे वो उनके जो उनके सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड थे उन्होंने बोला ये लड़का चलेगा। तो मम्मा हाँ मॉडलिंग के हिसाब से बहुत परफेक्ट था वो लड़का, तो मैंने तो इस नज़रिए से हाँ बोला हाँ चलेगा। तो उस बच्चे ने भी घर जाके जिद ठान ली कि भाई मैं लड़की से शादी करूंगा तो इसी से करूंगा और नहीं करूंगा। तो उसके पेरेंट्स भी हैरान कि अभी यहाँ से जाने से पहले बोला था कि सिस्टर की मैरिज करने के बाद मैं अपनी मैरिज करूंगा, ये इसको ऐसे कौन सी लड़की मिल गई जो जिसके बिना भी ये ऐसा कह रहा है। तो फिर बात हुई तो उधर से फिर उनके मम पेरेंट्स का फ़ोन मेरे हस्बैंड के पास आया कि भाई प्लीज़ आप, मैं हमारे बच्चे ने तो ये बोला है कि करूँगा तो इससे करूँगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा इस बात पे गौर करो। और हम, तो मेरे हस्बैंड ने वो सब सब घर वाले मुझे मनाने लगे, लेकिन संगत जी मेरे को स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, मुझे नहीं अंदर से ठुक रहा था। तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं करने दूंगी ये शादी, और ना मैं इस शादी के लिए राजी हूँ मैं। फिर क्या था, फिर मेरे को इतनी परेशान संगत जी, मेरा तो 20-25 दिन ऐसे गए मुझे ऐसा लगा कि शायद पता नहीं मेरी मौत ही ना हो जाए। इतनी टेंशन, रात को सोऊं रोऊं सुबह उठूं घर में खाना ना बने, घर का माहौल ख़राब, इतनी ज़्यादा। बोलूं गुरुजी प्लीज़ कोई रास्ता दिखाओ, गुरुजी प्लीज़ कोई रास्ता दिखाओ, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। 17 अप्रैल का दिन था, हमारे एक संगत के यहाँ सत्संग था, घर से अरदास करके निकले गुरुजी आज लास्ट डे है, मैंने अपने फ्रेंड को भी प्रॉमिस किया कि आज शाम तक तेरे को मैं आंसर दूंगी फाइनल। उसमें अब आपने मुझे आंसर नहीं दिया ना गुरुजी, तो मैं आपको मानना छोड़ दूंगी बस। अब मेरे को ना, आपने बहुत मेरी इज्जत में उतर रही है, मेरे को मेरी प्लीज़ आप मेरी लाज बचाओ। तो संगत जी फिर मैं वहाँ सत्संग गई, और मैं ना ऐसे जैसे हमेशा तैयार त्यूर होके जाती हूँ, उस दिन तो ऐसे कपड़े पहने, कंघी की ना, बिंदी लिपस्टिक कुछ नहीं लगाया, उठ के चली गई मैं। चली गई और जाके फ्रंट पे आके जाके बैठ गई मैं, और लिटरली मेरा रोना निकली जा रहा था, और मैं बुसक बुसक के रो रही थी। मेरे बाजू में एक आंटी बैठे थे, उनका नाम रेहा आंटी है, वो लंदन से आते हैं, और उनके इन लॉज में सत्संग था। तो उन्होंने मुझे थाइस पे हाथ दबा के बोला आंटी काम डाउन, उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया, मैंने जल प्रसाद भी पिया, फिर मैं बुसक बुसक के रो रही हूँ। फिर मैं गुरुजी की तरह लिटरली जोर से वो देख कर बोली, गुरुजी ने बोला देख थे मैनू। तो मैंने गुरुजी का वो ब्लैक वाइट कलर का जो चोला है वो बड़े मंदिर में जो लगा वो वाला था। तो मैंने बोला हाँ की वेखा। तो लिटरली संगत जी मैंने गुरुजी से जोर से आवाज़ में बात की, माफ़ करना गुरुजी उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी। मैंने कहा क्या की देखा थानू मैं। तो गुरुजी ने बोला देख है आंटी नू, नाल वाल आंटी नू देख। तो मैंने फिर जोर से बोला संगत जी की देखा इनू मैं, हाँ रेया आंटी की देखा इनू मैं। तो गुरुजी ने मतलब कुछ शब्द ऐसे चला था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं उसके शब्द के वर्ड क्या थे। तो मुझे गुरुजी ने ये एहसास कराया कि देख ये आंटी, और उस आंटी के पीछे उनकी मम्मा बैठे हुए थे। तो उन्होंने दिखाया मुझे कि देख ये आंटी जो पीछे बैठे इनकी भी 3 बेटियां हैं, एक ये बड़ी बेटी जो मेरी रजा से इतनी दूर लंदन गई है,
और वो गुरुजी को बहुत डिवोटेड है, ब्लेस संगत है गुरुजी की। और दो आंटी, एक आंटी की बेटी सूरत में ही है और एक आंटी की बेटी अहमदाबाद में रहते हैं। तो गुरुजी ने मुझे ये एहसास कराया कि देख उसकी 3 बेटियां हैं, उसको मैंने संभाला तो क्या तेरे को नहीं संभालूंगा मैं? संगत जी मेरा और रोना जोर से मेरा और हो गया। फिर गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि देख तू डुगरी, मतलब कुछ शब्द ऐसा चला डुगरी के ऊपर, तो कि बेटा तेरा डुगरी का, मैं भी डुगरी का, मैं भी सरदार फैमिली से, तेरा बेटा भी सरदार फैमिली से, मैंने भी वाल बिनाए हैं, उसने भी वाल बिनाए हैं, तो फिर इसकी मेरी रजा है, ये मेरी मेरी रजा से ये जोड़ा बन रहा है, फिर तो क्यों घबराती है? तो संगत जी मेरा मतलब मैं इतना खोल के रोई, मुझे सबको सबको ऐसा लग रहा था मुझे कुछ प्रॉब्लम है। सब पूछते रहे लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, बट मेरी मेरी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया मुझे कि गुरुजी की रजा है। गुरुजी कहते हैं मैंने हाथ बनाया है, ये बच्चे मेरे ही रजा से जोड़ा बन रहा है। तो ठीक है, फिर मैंने रात को आके अपने फ्रेंड को यस कर दिया। मैं कहा भी नहीं ठीक है तो हाँ कर दे वहाँ पर। तो वो तो बस खुशियाँ थी, गुरुजी की मेहर थी। अक्टूबर में बेटा आया, गुरुद्वारे में अरदास कराई तो वहाँ पर बाबा जी जो पढ़ते हैं उनके अरदास, तो वो ना पढ़ के ना हंस पड़े बाबा जी। तो वो भाई जी जो होते हैं, तो मैंने बोला मुझे समझ नहीं आया और सारे हंसे, मतलब उनकी फैमिली के सारे लोग हंसने लगे। तो हम लोग चुप करके खड़े हुए थे 5-6 जने। हमने लगा पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा बन्नी क्या बोला हम बाबा जी ने, भाई जी ने? तो बोले वो बोल रहे हैं कि उनको ना गद्दी पे बैठे बाबा जी दिख रहे हैं सामने, बाबा जी की पीठ पे वो ये बोल रहे हैं कि ए करोड़ा अंदर एक जोड़ा यो जो बंदा है जो मेरी ब्लेसिंग नाल बंदा है, तो ए यो जोड़ा है। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने दोनों बच्चों के गले मिलके इतना रोई कि भाई रब ने मेरे बच्चों की जोड़ी बनाई है, मैं कौन होती हूँ कर उसका सिलेक्शन करने वाली। तो शुक्राना उस गुरु महाराज का जो मुझे पल 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 अपना होने का एहसास कराया और हर पल मेरा साथ दिया। थैंक यू गुरुजी। सो आगे की जर्नी ऐसी थी कि संगत जी 1.5 साल शादी के बीच में पड़ा, क्योंकि बेटा चला गया वापस, उसको भी छुट्टी नहीं मिल रही थी और शादी की कोई डेट भी ऐसे नहीं निकल रही थी। तो 17 में हुआ ही सब काम, 18 पूरा ऐसे गया। 18 अक्टूबर नवंबर का टाइम था जब हमने डेट निकलवाई कि उसकी शादी की डेट जनवरी की निकली, 27 जनवरी की। तब हम लोगों ने सारी फैमिली वालों को डिक्लेयर किया कि भाई ऐसे ऐसे सृष्टि का रिश्ता किया और ऐसा सब कुछ हो गया है। तो उसके बाद भी शादी का टाइम आया संगत जी, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आई, क्योंकि हमारा पैसा बहुत ज़्यादा फंस गया था नोटबंदी की वजह से। मेरे हस्बैंड का फाइनेंस का बिजनेस है, तो उन्होंने मतलब देने वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हम बाद में देंगे। तो इसके कारण मुझे अपना मेरा खुद का घर भी बेचना पड़ा। उसमें भी शायद मालिक की मेरी रजा थी, कुछ मालिक को पता था। संगत जी गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली। मुझे जो मेरे क्लोज संगत है, हमारे उनती आंटी या हमारे ममता आंटी, वो हमेशा बोलते हैं सुनिए आंटी आप ना इसको परीक्षा या अपना वो मत समझो माड़ा टाइम है, आप ये सोचो आप गुरुजी की ब्लेस संगत हो जिन्होंने आपको चुना है। और गुरुजी तो अपनी ब्लेस संगत का कहते हैं ना नींबू की तरह निचोड़ के रखते हैं, फिर देखते हैं कि वो आप कितने डोलते हो और कितने स्टिल रहते हो। तो अभी तक आप स्टिल हो और अपने स्टिल को ऐसे ही बनाए रखना, गुरुजी के ऊपर विश्वास रखना। गुरुजी बहुत अच्छी शादी करवाएंगे सृष्टि की। मेरे साथ संगत का, गुरुजी का तो था ही आशीर्वाद, संगतों की भी दुआएं बहुत मेरे साथ थी। वो दिन आ गया जिस दिन हमें जाना था, 15 जनवरी था। तब तक संगत जी मेरे पास कोई पैसे का अरेंजमेंट नहीं था, थोड़े से ही पैसे थे मेरे पास, लेकिन आपको पता है दूसरे शहर जाके शादी करना कोई आसान बात नहीं है। वहाँ जाना था तो तब भी मैं 12 तारीख हुआ, 15 तारीख मैंने अपने हस्बैंड को बोला एक काम करते हैं, हमें टेंशन नहीं लेनी है, हम सामने भाई साहब से बात कर लेते हैं कि भाई बेटी को चुन्नी चढ़ा के ले जाओ, ले आपकी इच्छा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं होगा तो फिर तब कर लेंगे। मेरे हस्बैंड अंदर से टूट गए। बड़ा हम गुरुजी के आगे खड़े होकर अरदास कर रहे, गुरुजी बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जानी जानो मुझे नहीं पता। तो मेरी दीदी को मैंने फ़ोन किया, मैं कहा दीदी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है दिल्ली में। दीदी बोलते हैं तो एक बार यह अरदास कर गुरुजी ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ है चुस्सी देखो हुण मैनू तो छड़ दो, मैं तो बस इत्थे जा हार गई हाँ, चुस्सी जाना ਤੁਹਾਡਾ काम जाना है। संगत जी आप मानोगे नहीं, वो 12 तारीख की मेरी अरदास गुरुजी ने ऐसी कबूल की। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ये मेरी बेटी नहीं है, आपकी बेटी है, आप जानो आपका काम जाने, अच्छी शादी करानी तो आपकी इच्छा, नहीं करानी तो आपकी इच्छा, रिश्ता तुड़वाना है तो आपकी इच्छा, जैसा आपको करना है आप करो, मैं आपकी रजा में राजी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आकर हार चुकी हूँ। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी कहते थे ना जब जब बेटियों की बारी आती है, जब हम हर काम के पीछे मैं लगाते ना मेरी है मैंने किया, तो गुरुजी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते। जिस दिन आप बोलते हो ना गुरुजी आपकी प्रॉब्लम है आप जानो आपकी बेटी, तो फिर तब गुरुजी कहते फिर तेनू की। जब आप अपनी प्रॉब्लम मैं लगा के सुनाते हो तो गुरुजी कहते मैनू की,
जब आप बोल दो आपकी ये प्रॉब्लम है तो गुरुजी कहते हैं फिर तेनू की। तो मुझे भी, मेरे साथ भी गुरुजी ने यही कुछ मिराकल किया। गुरुजी ने 15 तारीख को, मुझे नहीं मालूम मेरे यहाँ से कहाँ से पैसा आ गया, जितनी मेरी पूर्ति चाहिए था मुझे को संगत जी, मेरे पास वो पैसा आ गया। और आने के बाद जब हम लुधियाना गए, आप मानोगे नहीं संगत जी, जो भी संगत मेरे साथ गई थी, जो भी मेरे रिलेटिव्स थे, जो दिल्ली से, जो सूरत से गए थे, सब ने मेरे हस्बैंड की पीठ थपथपाई कि भाई इतनी अच्छी शादी, वो भी आप मानोगे नहीं संगत जी, 5 स्टार, अपने 7 स्टार होटल था सिद्धार्थ, वहाँ पर बिटिया की शादी कराएगी, मान सम्मान से सारे काम इतने अच्छे से हो गए कि मैंने, मतलब मैं हैरान थी कि गुरुजी ये आप कैसे करवाई जा रहे हो, कैसे करवाई जा रहे हो। जब हम होटल की बुकिंग करवाने गए तो वहाँ पर उसने बोला कि कुछ पहले 17 लाख के पैकेज से स्टार्ट हुआ, फिर 15 पे आया, फिर मेरे संगत जी मेरी जेब नहीं पड़ती थी, मैं, मेरे समझियों का मन था कि वहीं पर जरूर शादी हो, तो ताकि उनके घर के पहले भी 2 शादी वहाँ हो चुकी थी। गुरुजी पे छोड़ दिया, गुरुजी आप जानो, आपने करवाना नहीं करवाना। मैं होटल में आई, मैं रोने लगी, गुरुजी अब बेटी का यहाँ तक पहुँचाया, आगे भी आपने साथ देना। तो संगत जी फिर उन्हीं के वो अंकल थे, उन्होंने बीच में पढ़ के वो जो पैकेज 17 का सीधा उन्होंने 11 लाख का करवा दिया। 11 लाख का जो पैकेज था उसमें बहुत 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 अच्छे से गुरुजी ने इतने मान सम्मान से सारे मेरे फंक्शन, मेहंदी के भी करवाए, मेरे सगन के भी करवाए, शादी के करवाए, वो दोनों तरफ से सब, इतनी खुशियाँ सिर्फ बिकॉज ऑफ मेरे गुरुजी। गुरुजी मतलब बेटियों के क्या, सबके सहारे हैं। बस एक बार डोर सच्चे मन से छोड़ दो गुरुजी के ऊपर, तो देखो आज संगत जी मेरी बेटी की शादी को 3 साल हो गए हैं, उस पर भी मैं गुरुजी का शुक्राना मनाती हूँ। गुरुजी ने 1 साल मेरी बेटी का वीज़ा भी लेट गया, उसका भी एक सत्संग है कि बेटा तो चला गया शादी के 2 महीने बाद, लेकिन मेरी बेटी का वीज़ा 1 साल बाद लगा। वो 1 साल मैं माँ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी, बट वो लड़की, इतने अच्छे पेरेंट्स मिले उसको, इतने अच्छे पेरेंट्स मिले कि उन्होंने एहसास ही नहीं उन्हें दिया उसका कि तू बिना हस्बैंड के तू यहाँ हमारे पास रह रही है। उसको इतना लाड दुलार, इतना प्यार, इतना सब कुछ, जो मतलब एक वो अनएक्सपेक्टेड था, उसको वो प्यार मिला उसको वहाँ पर। वो साल कैसे बीत गया वो उसको भी नहीं पता चला। सही 1 साल शादी की सालगिरह भी पहले उसने अकेली मनाई, फिर गुरुजी की कृपा से वो चली गई। और गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग थी संगत जी, 2000 जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ, मार्च में इंडिया में लॉकडाउन लगा था, मार्च में नहीं 20 फेब को स्टार्ट हो गया था सब जगह लॉकडाउन लगना। तो ये 15 फेब को 13, हाँ वो वैलेंटाइन डे के नेक्स्ट डे इसकी फ़्लाइट थी सुबह की, और ये चली गई। और सारे आज भी सारे बोलते हैं कि ये बहुत ब्लेस्ड है गुरुजी से, कि गुरुजी ने इसको इतना ब्लेस्ड किया कि देख, कोरोना 1 साल उसने वैसे वहाँ सरवाइव किया, और उसके बाद फिर भी ये चली गई, उसके बाद सीधा लॉकडाउन लग गया इंडिया में, और सब जगह ऑल ओवर वर्ल्ड में लग गया। तो गुरुजी की एक ब्लेसिंग थी वो भी। आज मेरे बच्चे, दोनों बच्चे वहाँ जो न्यूजीलैंड में रहते हैं, दोनों इतना गुरुजी को फॉलोअर्स हैं, इतना शुक्राना करते हैं गुरु महाराज का, कि वो अंदर से इतने ब्लेस्ड हैं कि उनको अपनी जो भी कोई उनकी प्रॉब्लम है या कोई भी उनके साथ है, वो गुरुजी के ऊपर छोड़ते हैं और गुरुजी को इतना फॉलो करते हैं। गुरुजी के बहुत सत्संग उनके साथ है संगत जी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी का हाथ कभी मत छोड़ना, और यही प्रार्थना करो, हे गुरु मालिक, कि आप मेरा हाथ पकड़ना, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी। मैं पकड़ूंगी तो मेरे को सुख के टाइम आएगा मैं छोड़ दूंगी, लेकिन आप मेरा हाथ कस के इतना पकड़ना, मेरे साथ सुख है दुख है, आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ना। संगत जी हाथ जोड़ के विनती है, गुरु जी को इतना डिवोटेड हो जाओ कि उन ऐसे चद्दर तान के सो जाओ कि कल का खाना क्या बनना है मुझे नहीं पता, वो आपने डिसाइड करना है। तो वो हमारे माता है, पिता है। आज हम अपने मम्मी पापा पे आस रखते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए, या हमारे बच्चे हमसे आस रखते हैं, तो ये आस वही है कि सबसे बड़े परम पिता परमेश्वर वही हैं, महा सदाशिव वही हैं। आप सारे उनको ही अपना हाथ पकड़ा दो। गुरु जी कस के पकड़ लो, साडा हाथ ना छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी।